नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल राइट एंड नॉलेज में। एडवोकेट पिंटू शर्मा। आज हम बात करेंगे, क्या एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है या नहीं। तो इसके लिए डिपेंड करता है नेचर ऑफ केस एंड नेचर ऑफ क्राइम, कि आपने ऑफेंस क्या किया है, उसी के आधार पर गिरफ्तारी होती है। कि कई बारी हम कोर्ट में भी देखते हैं, बहुत से क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि जब हमने एफआईआर दर्ज करवाई तो गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जब उसने किसी दूसरे व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई तो तुरंत गिरफ्तारी हो गई। तो ऐसा क्यों? तो हमारी एफआईआर दर्ज करवाते ही गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है वो कौन से सेक्शन के अंडर हुई है, उसमें कौन से एलिगेशन लगाए गए हैं, और जो किसी दूसरे व्यक्ति ने दर्ज करवाई है वो कौन से एलिगेशन लगाए गए हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ केस एंड द नेचर ऑफ क्राइम, कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कौन से क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है और सेक्शन कौन से लगाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि जैसे कि अपराध है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक साधारण अपराध और एक गंभीर अपराध, या संज्ञेय या असंज्ञेय हम बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन भाषा में आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। साधारण अपराध क्या होता है कि किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, और कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया आपने, तो ये एक साधारण अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें गिरफ्तारी नहीं की जाती है, आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। और दूसरा होता है गंभीर पंजीबल अपराध, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, जैसे रेप करना, मर्डर करना, किसी डकैती करना, कोई बड़ी चोरी करना, किडनैपिंग करना, मर्डर, ये सब एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रेप होने के लगभग 3 से 4 या 2 साल बाद अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा रही है, एफआईआर दर्ज करवा रही है, और एक जिस लड़की का रेप आज हुआ और वो आज ही या कल को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा रही है, तो जाहिर सी बात है अगर आप रेप की एफआईआर दर्ज करवाते तो मेडिकल तो नेसेसरी है। जो 2 या 3 साल पहले रेप हुआ था और वो मेडिकल आज हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि मेडिकल तो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 2-3 साल पहले हुआ है जो घटना, तो आज तो मेडिकल में कुछ आएगा नहीं। तो पुलिस के सामने ये एक जांच का विषय बन जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेडिकल तो नेगेटिव रिपोर्ट है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है या रेप के एलिगेशन लगाए हैं, तो पुलिस पहले जांच करेगी, और जांच के बाद ही अगर कुछ ऐसे तथ्य साबित होते हैं, उनको मिलते हैं कि जो उसके और उसकी तरफ इशारा करते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, तो ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो लड़की ने आज ही उसके साथ ऑफेंस हुआ है और आज ही मेडिकल कराई है, तो जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो पॉजिटिव आएगी, और सभी तथ्य उसकी ओर इशारा करते हैं कि इसी के द्वारा ये क्राइम किया गया है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। ये हो गया ना मामला। एफआईआर तो दोनों मामलों में दर्ज की गई है, लेकिन एक में गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है और एक में नहीं, क्योंकि एक अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 साल से कम की सजा हो, तो उसमें अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो पुलिस को गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि ये अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं तो गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं है। ये है बिलो ओनली 7 ईयर्स। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है कोई भी ऑफेंस में, तो पुलिस आपको ओनली 41 सीआरपीसी का नोटिस देकर छोड़ देती है। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, अगर वो 7 साल से कम नीचे का ऑफेंस है कि आपको इससे कम सजा मिलेगी, और 41A सीआरपीसी का नोटिस दिया जाता है, ताकि वो इस आधार पर जाता है कि जब हम आपको बुलाएं तो आपको पेश होना होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एफआईआर पर सीधे गिरफ्तार पुलिस कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। क्योंकि अगर पुलिस एफआईआर पर सीधे गिरफ्तार कर भी लेती है, तो पुलिस को गिरफ्तारी का रीजन देना पड़ेगा, ठोस रीजन, की इसके गिरफ्तारी करने के पीछे के ठोस रीजन है। क्योंकि 50 सीआरपीसी के तहत जब भी गिरफ्तारी के आवश्यक तथ्य साबित हो जाए तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। 50 सीआरपीसी के तहत कि आवश्यक तथ्य साबित होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ा और जेल में डाल दिया, ऐसे नहीं हो सकता। जब भी आप गिरफ्तार करोगे तो आपके ठोस रीजन देना होगा कि आपने इसको अरेस्ट क्यों किया, क्या रीजन था इसको अरेस्ट करने का। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था, कि जिसके अंदर लिखा गया है, बोला गया है स्पष्ट तौर पे कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है,
लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी या थाने में डाल देगी, ऐसा नहीं है। गिरफ्तारी के पीछे का ठोस रीजन क्या था, आपको रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, नहीं तो कंटेप्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अगर आप किसी को भी गिरफ्तार कर लोगे, जेल में डाल दोगे, तो ऐसा नहीं कर सकती है पुलिस। हाँ, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो आपको लगता है कि ये मुकदमा जो मेरे खिलाफ किया गया है वो झूठा है, और एफआईआर भी दर्ज हो गई है, और आपको लगता भी है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ये जो 438 सीआरपीसी के अंडर सेशन कोर्ट में दायर की जाती है एंटीसिपेटरी बेल, वो आप किसी एक वकील के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट उसे रिजेक्ट भी कर देता है तो आप सीधे हाई कोर्ट में, रिजेक्ट होने के बाद किसी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, तो आपके वहाँ पे बेल हो जाएगी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ केस पे, नेचर ऑफ क्राइम पे। एंटीसिपेटरी बेल भी ऐसा नहीं है कि आपने रेप किया और आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी और आपको बेल मिल जाएगी। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ केस पे, जैसा आपको केस होगा ऐसे ही, जैसे एलिगेशन होंगे उसी आधार पर गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे नहीं कि कोई भी आपने ऑफेंस किया गिरफ्तारी आपकी हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एफआईआर पर सीधे पुलिस गिरफ्तार कर भी सकती है और नहीं भी, इट्स द डिपेंड ऑफ केस। ओके दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी कंटेंट पे तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।